मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अभी अभी रहने के लिए कनाडा आए होते हैं। उनकी माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसीलिए मजबूरन उन्हें शहर से बाहर ही रहना पड़ता है। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स हमें बताता है कि उसका कनाडा में कोई दोस्त नहीं, इसलिए वो अपना ज़्यादातर टाइम अपनी मामा के कंप्यूटर पर गुजारता है। वो वहाँ पर बहुत सारी गेम्स खेलता है, अजनबी लोगों से बातें करता है और बहुत कुछ नया सीखता है। फिर वो हमें बताता है कि कंप्यूटर पर एक ऐसी वेबसाइट भी है जहाँ पर क्लिक करने से पैसे कमाए जा सकते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसी वेबसाइट पर क्लिक करने से $140 भी कमाता है। फिर टाइम गुजरता है और एलेक्स बड़ा हो जाता है। एक शाम जब वो अपने घर वापस आता है तो वो अपनी माँ को रोता हुआ देखता है। उसकी माँ उसे बताती हैं कि बैंक से जॉब खत्म हो गई है और अब उनके पास पैसे नहीं हैं घर का रेंट देने के लिए। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और कहती हैं अब हमें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर एलेक्स अपने कमरे में जाता है और एक बॉक्स लेकर आता है, उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। वो अपनी मम्मा को ये सारे पैसे दे देता है तो उनकी मामा बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। वो कहती हैं कि क्या तुमने कोई गलत काम किया है या चोरी किया है? तो एलेक्स कहता है आप परेशान ना हो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये पैसे मैंने अपनी फीस के लिए जमा किए थे और अब मैं दोबारा जमा कर लूँगा। उसने सारे पैसे अपनी मामा को तो दे दिए थे, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो अब अपनी फीस के लिए इतने सारे पैसे दोबारा कैसे जमा करेगा। अब वो कंप्यूटर पर एक वेबसाइट का नाम लिखता है जिसका नाम होता है डार्क वेब। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया भर के तमाम गलत काम होते हैं, वहाँ पर कोई किसी को ढूंढ नहीं पाता। तब एलेक्स जब अपना अकाउंट बनाने लगता है तो वो जब परमिशन मांगता है तो आगे से उसे कहा जाता है कि अपना कोई काम दिखाओ। एलेक्स के पास तो उसका कोई काम नहीं होता। एलेक्स के स्कूल में एक बहुत ज़्यादा मगरूर लड़का होता है। एलेक्स चालाकी से उसका क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेता है और फिर डार्क वेब पर मौजूद एक हैकर को उस क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स दे देता है। हैकर कौन होता है? हैकर वो होता है जो कंप्यूटर के जरिए सारे गलत काम करता है और फिर उसका किसी को पता भी नहीं चलता। एलेक्स का रैंक कुछ ऊपर हो जाता है जिसका मतलब होता है कि वो डार्क वेब को कुछ चीज़ों को एक्सेस कर सकता है और उन्हें यूज़ भी कर सकता है। अब एलेक्स उस हैकर को कहता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, तो वह हैकर उसको 2 लैपटॉप्स बेचता है और कहता है कि ये दोनों लैपटॉप्स बेच देना और जितना भी मुनाफा हो उन्हें हम दोनों के दरमियान बराबर तकसीम कर लेना। एलेक्स ऐसा ही करता है और वो दोनों लैपटॉप्स बेच देता है, जिसके बाद वो पैसे आपस में बांट लेते हैं। अब वो हैकर एलेक्स को बहुत महंगी महंगी चीज़ें बेचने लग जाता है जो कि एलेक्स बेच देता है। अब वो हैकर एलेक्स को बहुत महंगी महंगी चीज़ें भेजता है जिनको एलेक्स बेच देता है। एक्चुअली वो हैकर डार्क वेब पे लोगों के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करता है और ऐसी चीज़ें एलेक्स बेच देता है। लेकिन जिस शहर में एलेक्स रहता था वो शहर बहुत छोटा था और वहाँ पर इतनी महंगी चीज़ें लेना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए एलेक्स अपने माँ बाप को कहता है कि मैं पढ़ाई पूरा करने के लिए दूसरे शहर जाना चाहता हूँ, जो शहर बहुत बड़ा था, और वो उस शहर में आ जाता है। एलेक्स की मुलाकात एक लड़के से होती है। वो लड़का एलेक्स का दोस्त बन जाता है। वो कहता है कि तुम जो भी चीज़ें बेचना चाहोगे मैं 30 मिनट के अंदर अंदर वो चीज़ें बिकवा दूंगा, लेकिन उसका 30% हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, जिसके लिए एलेक्स मान भी जाता है और अब वो मिलकर छोटे मोटे काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एलेक्स इन छोटे मोटे कामों से बोर हो चुका था, वो कुछ बहुत बड़ा और मुख्तलिफ करना चाहता था। इसलिए एलेक्स अपने दोस्त से कहता है कि अगर हमें बैंक में काम करने वाले उन सारे लोगों के क्रेडिट कार्ड नंबर मिल जाएं जो लोग ईमानदारी से काम नहीं करते, तो हम वो सारा पैसा कमा सकते हैं। तो एलेक्स का दोस्त कहता है हाँ, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। इसीलिए वो यहाँ काम करने वाले अपने सारे दोस्तों से ऐसे लोगों की डिटेल्स ले लेता है जो कि ईमानदारी से अपना काम नहीं करते थे और गलत तरीकों से पैसे कमाते हैं, जिसकी वजह से एलेक्स और उसका दोस्त बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। और फिर एक दिन पुलिस उनको पकड़ लेती है। लेकिन एलेक्स और उसका दोस्त पुलिस को बहुत महंगी महंगी घड़ियां गिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें छोड़ दिया जाता है। अब एलेक्स उस बैंक से बदला लेना चाहता था जिससे इसकी मॉम को निकाल दिया गया था। अब वो वहाँ कस्टमर बनकर जाता है और जानबूझकर कोई चीज़ नीचे गिरा देता है। वो चीज़ उठाने के बहाने जब वो नीचे बैठता है तो कंप्यूटर में एक डिवाइस लगा देता है, जिसकी वजह से उसे कंप्यूटर का सारा डेटा मिल जाता। लेकिन बैंक का मैनेजर एलेक्स को ये करते हुए देख लेता है और फिर उसे अपने रूम में बुलाता है और कहता है कि तुम्हें ये डिवाइस कहाँ से मिली, तुम्हें सच सच बताना हो। पहले तो एलेक्स कुछ भी बताने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन जब ऑफिसर कहता है कि मैं पुलिस को बुलाने लगा हूँ तो एलेक्स मान जाता है और कहता है कि नहीं, मैं आपके बैंक में चोरी नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो आपको एक प्रैंक कर रहा था। कहता मैंने एक ऐसा वायरस बनाया है जो कि किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है और मुझे ये चेक करना था कि आपका कंप्यूटर सिस्टम बहुत पुराना है, इसलिए वो वायरस उस पर इफेक्ट कर लेगा।
एलेक्स उस मैनेजर को कहता है कि मैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल कर दूंगा जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर कभी भी कोई हैक नहीं कर सकेगा, और ये सारा काम मैं आपको मुफ्त में कर दूंगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हर कोई आपसे खुश हो जाएगा। इस बात पर मैनेजर मान जाता है और उसे बैंक से जाने देता है। इसी रात एलेक्स को डार्क वेब से बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। असल में ये बात किसी ने डार्क वेब पर फैला दी थी कि एलेक्स ने किसी बैंक के सिस्टम को हैक करने की कोशिश, और इसी वजह से एलेक्स डार्क वेब की दुनिया पर बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। इन्हीं मैसेजेस में एक मैसेज सबसे बड़े हैकर का भी होता है जिसका नाम आए दिनों सुनने को मिलता है। एलेक्स ये मैसेज देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अगले दिन वो देखते हैं कि इन्हें एक और लड़की का भी मैसेज आया होता है जो कि डार्क वेब से ही होती है, और वो लड़की इन दोनों को अपने साथ मिलने के लिए बुलाती है। इस लड़की का नाम कीरा होता है और एलेक्स कीरा से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए पूछता है, जिस पर वो मान भी जाती है। अब ये तीनों एक साथ काम करते थे। कीरा के पास एक ऐसी मशीन होती है जिसके जरिए वो नकली क्रेडिट कार्ड्स बना सकती है, और इस तरह वो बहुत सारे नकली क्रेडिट कार्ड्स बना भी लेती है जिससे वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। अब यूं ही काम करते करते वो बहुत सारी महंगी चीज़ें भी बेचना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर सारे क्लाइंट्स कीरा के थे। जब वो ये सारा काम करते हैं तो एलेक्स लोग उससे पूछते हैं कि ये सारे क्लाइंट्स तुम्हारे पास कैसे आए। तो कीरा कहती है ये सारे क्लाइंट्स मुझे मेरे अंकल लेके देते हैं। अब यही काम करते करते ये इतना आगे बढ़ जाते हैं कि इनके पास एक बहुत महंगी और खूबसूरत कार भी होती है, और ये कार भी उन्हें कीरा ही लेके देती है। अब जब कीरा अपने एक क्लाइंट से उन्हें ये कार लेकर देती है तो एलेक्स के दोस्त को उस पर शक हो जाता है। वो कहता है कि अगर वो अपने ये सारे काम अपने अंकल की हेल्प से कर सकती है तो उसे हमारी क्या ज़रूरत है, लेकिन एलेक्स उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद ये एक और बहुत बड़ी डील करते हैं किसी बहुत बड़ी चीज़ को खरीदने के लिए, और ये सारी डील भी कीरा ही कर रही होती है। अब एलेक्स का दोस्त उन क्लाइंट्स के पास जाता है और उनके बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान में इन तीनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई हो रही होती है तो एलेक्स के दोस्त का हाथ क्लाइंट को लग जाता है, जिसकी वजह से वो उस पर गन पॉइंट कर लेता है। अब ये जो सारे क्लाइंट्स थे वो एक्चुअली गुंडे थे, और वहाँ बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो क्लाइंट्स कहते हैं कि अब आइंदा अगर तुमने यहाँ पर किसी को कोई सामान बेचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद ये सब लोग कीरा के कहने पर हांगकांग आ जाते हैं, क्योंकि कीरा को हमेशा से हांगकांग जाने का बहुत शौक था। यहाँ पर आने के बाद वो अपने नकली क्रेडिट कार्ड का बिजनेस दोबारा शुरू कर लेते हैं। एक रात ये तीनों एक क्लब में जाते हैं जहाँ एलेक्स के दोस्त की एक लड़के से लड़ाई हो जाती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई होने के बाद एलेक्स और उसके दोस्त को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, लेकिन कीरा अगली ही सुबह अपने अंकल की मदद से इन दोनों को छुड़ा लेती है। कीरा और एलेक्स जब होटल में बैठे होते हैं तो तभी एलेक्स का दोस्त वहाँ पर आता है जो उस रात की गई सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। उसने बहुत सारी चीज़ें खरीदी और बेची भी होती हैं और बहुत सारे पैसे कमाए होते हैं। दरअसल इसने एक खास क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल किया था जो इन्हें तब मिला था जब ये लोग कनाडा में थे। तब की बात थी जब कीरा इनके साथ काम नहीं करती थी। अब इस कार्ड का फायदा ये था कि इसके साथ एक ही साथ बहुत सारे पैसे निकाले जा सकते थे। अगर दूसरी बार अगर ये लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये लोग पकड़े भी जा सकते हैं। जब ये बात एलेक्स को पता चलती है कि इसने वही कार्ड इस्तेमाल किया है तो एलेक्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और इनकी वहाँ पर बहस होने लगती है। अब यहाँ एलेक्स अपने दोस्त को कहता है कि तुम कनाडा वापस चले जाओ, और उसका दोस्त ऐसा ही करता है, वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ एलेक्स और कीरा रह जाते हैं जो अपने उन्हीं नकली क्रेडिट कार्ड के जरिए $2.3 मिलियन चुरा लेते हैं और हर जगह पर डार्क वेब का कार्ड छोड़ देते हैं। हांगकांग में बताया जाता है कि बैंक में $2.3 मिलियन की चोरी हुई है, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब सबसे बड़ा हैकर जो पूरे डार्क वेब को कंट्रोल करता है उसने इस बात की जिम्मेदारी ली होती है कि वो इस चोर को पकड़ कर रहेगा। कीरा इस बात का फैसला करती है कि अब वो इस काम को और नहीं करना चाहती। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं जिससे वो पूरी सुकून की जिंदगी गुजार सकती है। एलेक्स तो अभी भी वही काम करना चाह रहा होता है। जब इनकी आपस में उसी बात पर बहस हो रही होती है तो इन्हें उसी बड़े हैकर का मैसेज आता है जो इन्हें क्रेडिट कार्ड्स वाले काम के लिए शाबाशी देता है। एलेक्स कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जिस पर वो हैकर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर एलेक्स कहता है कि एक डील ऐसी है जिस पर काम करके हम अरबों रुपए कमा सकते हैं, जिस पर वो हैकर इनसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अभी उस बड़े हैकर से मिलने के लिए जाते हैं जो कि व्हील चेयर पर होता है और उसका चेहरा भी काफ़ी ख़राब होता है। वो इन दोनों से कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ काम क्यों करूं, जिस पर एलेक्स कहता है कि मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिसकी वजह से हम अरबों रुपए कमा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इस पर वो
जिस पर वो कहता है कि अगर तुमने कोई भी गड़बड़ी की तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे दोस्तों सबको मार दिया जाएगा। अब यहाँ एलेक्स उसको अपना आइडिया बताकर कीरा के साथ निकल जाता है। जब ये दोनों कार में बैठे होते हैं तो एलेक्स के पास उसके दोस्त की कॉल आती है और वो अपने पिछले रवैयों के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं हांगकांग आ चुका हूँ और होटल में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और उसी दौरान उसके कमरे की बेल बजती है जिसपे उसे लगता है कि एलेक्स और कीरा आ गए हैं। जब वो दरवाजा खोलता है तो वो एलेक्स और कीरा नहीं होते, बल्कि वो तो कोई और ही लोग होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनका क्रेडिट कार्ड एलेक्स के दोस्त ने इस्तेमाल किया था, जिस पर एलेक्स और उसकी बहस भी हुई थी। कुछ देर बाद होटल के कमरे में एलेक्स और कीरा भी पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि उसके दोस्त को किसी ने मार दिया है। इस बात पर काफी दुखी हो जाता है, जिसकी वजह से वो पुलिस को फोन भी करना चाहता है, लेकिन कीरा उसे समझाती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम पकड़े भी जा सकते हैं, इसलिए उन्हें वो होटल छोड़कर उन्हें वहां से जाना पड़ता है। अगले दिन इनके पास उन्हीं बड़े हैकर का फोन आता है जो कहता है कि मैं तुम्हारी आइडिया पर काम करना चाहता हूँ। इसलिए अब वो अपने काम को अंजाम देना शुरू करते हैं। एलेक्स और कीरा एक कमरे में जाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग पहले से बैठे कंप्यूटर्स पर काम कर रहे होते हैं। अब हम अगले सीन में बैंक के मैनेजर को देखते हैं, जिसकी वजह से आज तक शेयर मार्केट बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन देखते ही देखते बड़े हैकर के लोग उसे गोली मार देते हैं और जैसे ही ये खबर एलेक्स और कीरा तक पहुंचती वो इस खबर को जल्दी से जल्दी आगे फैलाने लगते हैं। खबरों में भी ये सब बताया जा रहा था, जिसकी वजह से बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े लोग अपने शेयर्स को बहुत कम कीमतों पर बेचना शुरू कर देते हैं। इसी तरह पूरी शेयर मार्केट, जिसकी हालत पहले बहुत ज्यादा अच्छी थी, तबाह हो जाती है। जहां इन सारे शेयर्स को वो बड़ा हैकर खरीद लेता है, यानी उसने इतने महंगे शेयर्स को बहुत कम ही पैसों में खरीद लिया था और इसी वजह से उसे अरबों डॉलर्स का फायदा होता है। वो एलेक्स के हिस्सा भी एलेक्स के अकाउंट में भेज देता है, जिसके बाद एलेक्स, कीरा और उनके सारे साथी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम बैंक चेयरमैन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ वहां पर शिकार कर रहा होता है। उसे फोन पर बताया जाता है कि आपकी मौत की खबर पूरी दुनिया में फैलाई जा रही है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तभी हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसे चेयरमैन समझकर गोली मार दी गई थी। दरअसल उस आदमी को चेयरमैन का फेस दिया गया था और वो चेयरमैन का बहरूपिया बनाया गया था और ये सारा का सारा सिर्फ एलेक्स का प्लान था, ताकि इसकी वजह से शेयर मार्केट तबाह हो जाए और इन्हें अरबों डॉलर्स का फायदा हो। और हुआ। अब जब एलेक्स और कीरा अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं तब इनके पास दो लोग आते हैं जो इन्हें बेहोश कर देते हैं। जब इन्हें होश आता है तो इनके मुंह पर एक कपड़ा होता है। कीरा के बारे में पूछता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वहाँ जो आदमी बैठा होता है उसे किसी का फोन आता है और फोन पर उसे कहा जाता है कि इस लड़के को छोड़ दो और एलेक्स को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। एलेक्स देखता है कि उसका लैपटॉप टूटा हुआ है, उसके वॉलेट में भी कुछ नहीं है। वो शहर वापस आ जाता है और वो कीरा को कॉल भी करता है, लेकिन कीरा का नंबर बंद होता है। वो इंटरनेट पर डार्क वेब को खोलने की कोशिश भी करता है, लेकिन अब गवर्नमेंट डार्क वेब को अपने कब्जे में ले चुकी थी। के बाद वो खबरें देखता है जिसमें बताया जाता है कि उस बड़े हैकर को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसने बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए हैं। उसके एक साथी कीरा जो भागते वक्त गोली लगने की वजह से मर चुकी थी। क्योंकि एलेक्स ने डार्क वेब को खोलने की कोशिश की थी, इसलिए पुलिस वहां आकर एलेक्स को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब एलेक्स पूरे 2 साल जेल में गुजारता है। 2 सालों में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो यहाँ से जाना चाहता है, अपनी फैमिली से मिलना चाहता है। 2 साल बाद उसे वहां से रिहा कर दिया जाता है और जब वो बाहर आता है तो सामने गाड़ी में एक लड़की बैठी होती है जो कि कीरा होती है। एलेक्स कीरा को जिंदा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कीरा उसे वहीं पर सारा सच बताती है। वो कहती है कि दरअसल मेरे जिस अंकल के बारे में मैं तुमसे बात करती थी वो वही बैंक का मैनेजर था जिसने तुम्हें एक दफ़ा पकड़ लिया था। वो कहती है कि मैं दरअसल जेल में थी और जब मैं जेल में थी तो वो मैनेजर मुझसे मिलने आया था। उसने गवर्नमेंट के साथ मिलकर उस हैकर को पकड़ने का प्लान बनाया था। इस प्लान में उसने मुझे भी शामिल कर लिया और इसके बदले उसने मुझ पर लगे सारे इल्ज़ामात को हटवा दिया। उसने मुझे तुम्हारी फाइल भी दी और कहा कि इस लड़के को भी अपने साथ शामिल कर लो। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार हांगकांग जाने का कहती रही, लेकिन तुम राजी नहीं थे। इसलिए वही गुंडे जिन्होंने हम पर गन तानी थी वो भी मेरे ही प्लान का हिस्सा थे, ताकि तुम हांगकांग जाने के लिए राजी हो जाओ और जहाँ पर वो बड़ा हैकर रहता है हम वहाँ जाकर उसे पकड़ लें।
और आगे की सारी बात तो तुम जानती ही हो। एलेक्स कहता है कि कीरा तुमने मुझसे झूठ बोला। तो कीरा कहती है कि नहीं, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की लेकिन नहीं बता पाई। इसके बाद वो एलेक्स को उसका असली पासपोर्ट देती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर जाना चाहोगे। इसके बाद वो दोनों गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं, जिसके बाद वो एक अच्छी और ईमानदार वाली जिंदगी गुजारने चले थे। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।